बिहार विधानसभा की बोचहा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। सारी ताकत लगाने के बाद भी बीजेपी प्रत्याशी को दूसरे नंबर पर ही संतोष करना पड़ा है। मुकेश सहनी की पार्टी यानी विकासशील इंसान पार्टी तीसरे नंबर पर रही। बीजेपी की सहयोगी रही वीआईपी कैंडिडेट के वोट जोड़ दे, इसके बाद भी राजद कैंडिडेट का वोट काफी अधिक रहा। यानी मुकेश सहनी को इस गफलत में नहीं रहना चाहिए कि उनकी वजह से बीजेपी की हार हुई है। बीजेपी की हार की मुख्य वजह उनके कोर वोटरों में भारी नाराजगी है। भाजपा में जिस तरह से नेतृत्व काम कर रहा है, उससे भी जो ट्रेडिशनल वोटर हैं यानी जो परंपरागत वोटर हैं, वो नाराज चल रहे हैं। उपचुनाव में राजद प्रत्याशी अमर पासवान को 82,547 मत मिले हैं। वहीं बीजेपी कैंडिडेट बेबी कुमारी को 45,889 और वीआईपी के गीता कुमारी को 29,276 मत मिले हैं। इस तरह से राजद उम्मीदवार अमर पासवान 36,658 वोटों से जीत गए हैं। अगर आप भाजपा और वीआईपी कैंडिडेट के वोट को जोड़ भी देते हैं तो भी यह संख्या 75,165 ही पहुंच रहा है। तो बोचहा के रण में भाजपा की करारी हार हुई है। ऐसी हार कि नेतृत्व भी शर्मा गया है। यहां भाजपा लड़ाई जीतने के लिए नहीं बल्कि दूसरे नंबर पर रहने के लिए लड़ती नजर आई। आज जब चुनाव परिणाम सामने आया तो राजद प्रत्याशी की बड़ी जीत दर्ज हुई। 2020 में वीआईपी के टिकट पर चुनाव जीते मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान बड़े अंतर से जीत गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी बेबी कुमारी दूसरे नंबर पर रही हैं और उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है। अब मुकेश सहनी की पार्टी गीता कुमारी की बात करें तो उनको करीब 28,000 मत मिले। मुकेश सहनी के कैंडिडेट को अगर इतना मत मिला तो इसके पीछे रमई राम की ताकत काम आया। गीता देवी के पिता रमई राम इस क्षेत्र से 9 दफे विधायक रहे हैं। लालू राबड़ी और नीतीश कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं। रमई राम का इस क्षेत्र में सभी समाज में लोगों के बीच काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। इसका भी फायदा मुकेश सहनी के कैंडिडेट और रमई राम की बेटी गीता देवी को मिला है। वहीं भाजपा कैंडिडेट के कोर वोटर भूमिहार ब्राह्मणों को गुस्से का सामना करना पड़ा। वहीं वैश्यों की बात करें तो उनमें भी भारी नाराजगी थी भाजपा से। ऐसी स्थिति रही कि भाजपा के कोर वोटरों ने राजद प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर दिया, लिहाजा राजद कैंडिडेट बड़े स्तर से जीत गए। वैसे मुकेश सहनी की पार्टी भी दावा कर रही है कि हमारी वजह से भाजपा की हार हुई है, लेकिन मुकेश सहनी का ये जो दावा है जो वो कर रहे हैं कि हमारा लक्ष्य भाजपा को हराना है, उसमें फिलहाल वो सफल होते नहीं दिख रहे हैं। आज जब चुनाव परिणाम आया उसके बाद से मुकेश सहनी की पोल जो है वो खुल चुकी है। भले ही गीता देवी को 28,000 के करीब वोट मिला है, फिर भी अगर भाजपा प्रत्याशी और वीआईपी उम्मीदवार के कुल वोटों को जोड़ दें फिर भी उस लक्ष्य को नहीं छू सकते जिससे जीत मिल सकती थी। यानी अगर दोनों दल साथ भी होते फिर भी भाजपा प्रत्याशी को हारने से कोई नहीं रोक सकता था।